खबरनामे का बाकायदा आगाज, बड़ी अदालत में बड़ी पेशी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने हिज़्ब इख्तिलाफ की 5 बड़ी सियासी जमातों से तहरीरी जवाब तलब कर रखे हैं। डी चौक रेड जोन में जलसे जुलूसों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की समाअत आज होगी और इस हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से सदारती रेफरेंस पर कायम करदा 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज़ उठाया गया है। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत के मुताबिक 5 रुकनी लार्जर बेंच में सीनियर जज साहिबान को शामिल नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के बागी एमएनए बासित बुखारी ने ऐलान किया है कि वो डी सीट होने से नहीं डरते, दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। न्यू न्यूज के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म के साथी जल्द उन्हें छोड़ जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद 100% कामयाब होगी। वज़ीर आज़म पहले उस्मान बुज़दार की करप्शन का जवाब दें। पंजाब करप्शन का गढ़ बन चुका, हर महकमे में रिश्वत बढ़ गई। उस्मान बुज़दार की नाक के नीचे माल बनाया जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद बहुत कुछ सामने आएगा। 100% अपने कामयाब हो, अदम एतमाद कामयाब हो। इनके साथ जो लोग इस वक्त घूम रहे हैं ना, वो इनको छोड़ जाएंगे। अब आपको ब्रेकिंग न्यूज 1-2 मिल जाएंगे। माफिया एक गैंग था इनका, और उस गैंग के नाम आपको जब इंशाल्लाह अदम एतमाद कामयाब होगी, आपको उस गैंग के पूरे नाम सामने आएंगे। मैं वैसे 2 साल से मीटिंग पे नहीं जा रहा, इनके पास आना जाना मैंने 2 साल से 2 साल। सबसे पहले आप अपनी वजीर आला की अकाउंटेबिलिटी का जवाब दें। इमरान खान को 2 विफाकी वज़रा छोड़कर जा रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज का दावा कहते हैं कि इमरान खान के पास कोई कार्ड नहीं रह गया, वो इंतजार करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसिंजो ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि तहरीक अदम एतमाद की बातों में नहीं आता। तहरीक अदम एतमाद 1 दिन के बाद आई या 100 दिन के बाद, कोई फिक्र नहीं। ज़हूर बलीदी अपनी जगह और मैं अपनी जगह ठीक हूँ। उन्होंने धमकियां देने वालों से कहा है कि वो ऐसी धमकियों की परवाह नहीं करते। अदम एतमाद पर वोटिंग से 1 रोज पहले ऑपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा। हमारे सरप्राइज कार्ड अभी बाकी हैं। ऑपोजिशन को सुबह मालूम होगा कि इनके कितने लोग इनके साथ नहीं हैं। सीनियर सहाफियों से मुलाकात के दौरान इमरान खान का किसी सूरत मुस्ताफी ना होने का ऐलान, कहा कि सियासी जंग में हुकूमत छोड़ देंगे, हार नहीं मानेंगे। सियासत के लिए फौज को बदनाम ना किया जाए, न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि हुकूमत खत्म हो चुकी, इमरान खान अब वजीर आजम नहीं रहे। जमहूरी जदोजहद करेंगे लेकिन गेट नंबर 4 खटखटाएंगे, ना ही काला कोट पहनकर अदालत जाएंगे। मालाकंड जलसे से खिताब में कहा है कि ऑपोजिशन को चूहा कहने वाला खुद चूहे की तरह से भाग रहा है। अंपायर की उंगली का जवाब वोट की उंगली से देंगे। अंपायर की उंगली का इलाज हम अंगूठा से करेंगे, हम वोट से करेंगे, हम जमहूरियत से करेंगे। गैर जमहूरी हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, किसी इदारा पे हमला नहीं कर सकता हूँ, गेट नंबर 4 पे नहीं खटखटाऊंगा। इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है, इमरान का हुकूमत खत्म हो चुका है, इमरान साबिक वजीर आजम बन चुका है। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। इमरान you're a rat इमरान खान। ये बनी गाला का खान हो सकता है, मर्द है तो मुकाबला करो। आप 173 मेंबर्स का जलसा करो नेशनल असेंबली में। ये किसको जानवर कह रहा था? हमारा वजीर आजम जानवर है, ये जंगल का कानून चाहता है। शहबाज शरीफ साहब को बूट पॉलिश पे ये इल्जाम लगाता है। पूरा समंदर बूट पॉलिश पर जाए तो ये खान साहब इसको खत्म कर देता। साजिश कह रहा है, खुद सबसे बड़ा साजिश है। इसका खारजा पॉलिसी भारत का खारजा पॉलिसी और भारत का सियासी पॉलिसी से मिलती जुलती। आप हमें उर्दू सिखाने से पहले अपने ही बच्चों को उर्दू सिखा दो। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं ने कहा है कि इमरान खान वजारत उस्मा से इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि उन्हें निकाला जाएगा। टेक्सला में नून लीग के वर्कर कन्वेंशन से खिताब में एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि इमरान खान किस से इस्तीफे मांग रहे हैं और किसको धमकियां दे रहे हैं। इस मौके पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद
आ चुकी है और वजीर आजम इस्तीफा देकर घर चले जाएं। उन्होंने ऐलान किया है कि पीटीआई की टाइगर फोर्स को गीदड़ फोर्स बना देंगे। इत्तेहादियों ने भी साथ छोड़ दिया। अब इमरान खान के पास अरकान की तादाद 145 रह जाएगी। JUIF और नून लीग ने महंगाई मार्च का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील कर दिया। लाहौर से नून लीग का लॉन्ग मार्च 24 के बजाय 26 मार्च को शुरू होगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज लाहौर से मार्च की क़यादत करेंगे। तमाम शहरों से काफिलों को तैयार रहने की हिदायत कर दी गई है। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे मजीद खबरों के साथ, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जोर टूट गया। मरीजों की शरह में भी कमी आने लगी। कोरोना से 2 साल में दूसरे रोज भी कोई मौत नहीं हुई। NCOC ने आदादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 30,333 हो गई। कोरोना से एक रोज में 210 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 30,054 टेस्ट किए गए और मस्बत केसेस की शरह 0.69% रही। 445 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,23,072 हो गई। OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल के 48वें इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद एलामिया के अहम नकात में फ़लस्तीन, कश्मीर और दीगर मुश्तरका चैलेंजेस शामिल हैं। इस्लामाबाद एलामिया में दहशतगर्दी की तमाम इक़साम को मुस्तरद किया गया है। दहशतगर्दी को किसी भी मुल्क, मजहब, कौमियत, नस्ल या तहजीब के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मुतफ़िक़ा फ़ैसले के मुताबिक 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए आलमी दिन के तौर पर मनाने और अफ़गानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड के फाल होने का खैर मकदम किया गया, जबकि टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और सलाहियत पैदा करने के लिए ठोस इक़दाम के अज़्म का इजहार किया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले एक नजर न्यूज अपडेट्स पर। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुसल्लह अफवाज की परेड की अहम तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान OIC इजलास में शरीक। वज़ीर ख़ारिजा और दीगर अहम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात और गैर मुल्की मेहमान शरीक हुए। परेड की थीम शाद रहे पाकिस्तान रखी गई, जो कौमी तराने से माखूज है। शाद रहे पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान की इस्लामाबाद में शानदार परेड। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, मुसल्लह फौज के सरबराहान और OIC वज़राए खारजा, मंदुबीन, मुबस्सिरीन, दोस्त ममालिक के सुफरा और अहम शख्सियात तकरीब में शरीक हुए। वजीर आजम की आमद पर हाज़रीन ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। OIC के फ्लोट को यौम पाकिस्तान की परेड में खुसूसी तौर पर शामिल किया गया। चीनी वजीर खारजा की भी खुसूसी शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने सदर मुमलिकत को सलामी दी। पाक फजाइया और पाक बहरिया के तैयारों ने सलामी के चबूतरे पर फॉर्मेशंस बनाई। Approaching the venue is a 3-ship formation of the Fast and Furious Mirages. तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी कुव्वत और अमन का ख्वाह है। दुश्मन कान खोल कर सुन ले, अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद कराए। हम एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां बंद करवाए। परेड के इख्तिताम पर सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद से मुसाफा किया और उनके अज़्म हिम्मत को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को रुखसत किया। चौबंदस्ता वज़ीर आज़म के हमरा है। दिफाए वतन के लिए पाक अफवाज का हर जवान तैयार है। यौम पाकिस्तान पर वतन अजीज के दिफाई कुव्वत का शानदार मुजाहरा। आर्म कोर, आर्टिलरी, एयर डिफेंस इंजीनियर्स के दस्ते सामान्य हर्ब के साथ परेड में शामिल हुए। लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते की क़ियादत लेफ्टिनेंट कर्नल मलिक अहमद रजा बारहवीं कर रहे हैं। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड। द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, द फ्यू, द प्राउड। मुल्क की दिफाई और फौजी ताकत का भरपूर मुजाहिरा। परेड ग्राउंड में JF-17 तैयारों का शानदार फ्लाइंग मार्च।
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने PAF और पाक बहरिया फ्लाई पास्ट तैयारों की फॉर्मेशन की क़यादत की। SSG कमांडोज ने फ्री फॉल का शानदार मुजाहिरा किया। 10 किलोमीटर आगे की तरफ सफर तय करा सकता है। कैप्टन इमरान खालिद। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक बहरीन, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की और सऊदी अरब के फौजी दस्तों ने सलामी पेश करके अपनी मजबूत दोस्ती का सबूत पेश किया। की अक्कासी पीस एट होम, पीस इन वर्ल्ड का नारा लिए परेड में मुसल्लह अफवाज में शामिल खवातीन पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में यौम पाकिस्तान कौमी जज्बे और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, इंतज़ामिया और तलबा ने आज़ादी के इस्तेहकाक को बरकरार रखने का इरादा किया और अपने आबा व अजदाद को खिराज तहसीन पेश किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान सुपीरियर यूनिवर्सिटी में खुसूसी तकरीब। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान ने दिन का आगाज कौमी परचम लहराने के साथ किया। इस मौका पर केक काटने के बाद यादगारी पौधा भी लगाया। रजिस्ट्रार सुपीरियर यूनिवर्सिटी मुदस्सर कामरान ने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी पायदार और खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान डे के हवाले से डॉक्टर सुमेरा रहमान ने आज फ्लैग होस्टिंग भी की है और पाकिस्तान डे के हवाले से केक कटिंग भी की है। इसके अलावा एक पौधा लगाया उन्होंने, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी और पीस के लिए दुआ की है। सुपीरियर तुलबा की सोसाइटी, सुपीरियर आर्ट्स एंड क्राफ्ट, सुपीरियर लिटरेरी, सुपीरियर फोटोग्राफी, सुपीरियर म्यूजिक सोसाइटी ने मुख्तलिफ मुकाबलों का एहतमाम किया, जिसमें तुलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आज़ादी सहाफ़त के हुकूमती दावे फ्रॉड निकले। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ शुरू करने पर पाकिस्तानियों की आवाज़ से नाराज़ हुकूमत ने न्यूज़ और रोज़नामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिए। सहाफ़ी बरादरी ने इस जबर के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर रखा है और छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ी मुजाहरे कर रहे हैं। जर्नलिस्ट फिरोजवाला प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने न्यूज़ से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा किया। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में भी मुजाहरे किए गए। ऑस्कर्स 2022 की रंगारंग तकरीब 27 मार्च को अमेरिकी। और इसके साथ ही न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।